नमस्कार दोस्तों, बाइबल गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। वो हैं पादप जगत के अंदर शैवाल यानी एल्गी, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस और साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने शामिल किया है। और यहाँ पूरी कंप्लीट समरी है जिसके थ्रू हम नीट के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम है वो आप कह सकते हैं उसको काफ़ी एनसीईआरटी पे काफ़ी बेस्ड होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी के फैक्ट्स को और समरी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ेंगे तो कम टाइम में, यानी यहाँ पर 10 या 15 मिनट की क्लास में आप 1 घंटे जितना रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो है ही, साथ में राजस्थान में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली 11th और 12th क्लास का जो नीट का जो एनसीईआरटी का जो समरी है उसको देखेंगे तो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो देखिए, शैवाल में यानी एल्गी में हमें पता है कि जो प्लांट किंगडम जो होता है उसके अंदर जो पहली क्लास है, कल हमने बताया था कि पहला जो अनुभाग या डिवीजन है वो है एल्गी यानी थैलोफाइटा। तो दोस्तों, जो एल्गी यानी जो शैवाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये कैसे होते हैं हमें पता है, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। मतलब इनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, हरे रंग के होते हैं। साथ में इनका जो शरीर है वो सरल है लेकिन थैलॉइड है, मतलब थैलस है। इसमें कोई जड़, तना, पत्ती यानी रूट, स्टेम या फिर लीव जैसी संरचना नहीं है और स्वपोषी है। इसके अलावा आप कह सकते हैं मुख्यतः ये जलीय होते हैं, लवणीय तथा समुद्री जल में हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य आवास भी हैं इनके। अन्य आवास में नम युक्त जो पत्थर हैं, यानी जो मॉइस्ट, एक तरीके से मॉइस्ट जो स्टोन होते हैं उनमें, मिट्टी में और लकड़ी में भी ये पाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब इनका आवास है वो अलग अलग हो सकता है। अब कुछ तो आप कह सकते हैं कवकों के साथ में लाइकेन के रूप में, हमने लाइकेन जैविक वर्गीकरण में पढ़ा था इसके रूप में। और कुछ प्राणियों पर भी बोले ये जो एल्गी हैं उग जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीच होता है, जो स्लॉथ बियर होता है ना, उसके अंदर भी आप कह सकते हैं ये पाए जाते हैं, उसकी सतह पर भी। अब ये जो शैवाल हैं ये कॉलोनी बना के भी रहते हैं, यानी कॉलोनिये भी होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। जो वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियज एल्गी है, कॉलोनियज शैवाल है। कुछ तंतुमय यानी फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आप कुछ शैवाल जो कैल्प जिनको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, जो विशालकाय होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं शैवाल हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अब यहाँ पर जो शैवाल हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, यानी जो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक, यानी जो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, यानी आप कहते हैं कायिक जो जनन है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन जो है वो कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। और इन स्पोर्स में मेनली है जू स्पोर। कौन सा स्पोर है? जू स्पोर। तो दोस्तों, जो जू स्पोर है आपको ये याद रखना है, जू स्पोर में जैसे जूलॉजी होता है, जंतु विज्ञान होता है, उसमें जूलॉजी यानी जंतु यानी चलने वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो जू स्पोर है इनके अंदर क्या है, कसाबिक होते हैं, फ्लेजिला होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। तो ये स्पेशली याद रखना आपको। फिर देखिए, लैंगिक जनन की बात करें एल्गी में, शैवालों में, तो बोले लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 युग्मक संगलित होते हैं, 2 युग्मक बनते हैं और वो युग्मक है वो फ्यूज होते हैं। अब ये युग्मक के प्रकार के आधार पर ये जो जनन है 3 प्रकार का है। समयुग्मिक जनन यानी आइसोगेमस, फिर असमयुग्मिक जनन यानी एनाइसोगेमस, ठीक है ना, और ऐसे ही विषम युग्मक यानी ऊगेमस। तो 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 3 टाइप का लैंगिक जनन है। तो समयुग्मकी का मतलब है, सम मतलब युग्मक, यानी समयुग्मक यानी युग्मकों का जो आकार है वो एक जैसा है। तो अब बोले युग्मक कसाबिक युक्त भी हो सकते हैं तथा माप में समान हो सकते हैं। आकार एक जैसा होता है लेकिन युग्मक फ्लेजिलेटेड हो सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स के अंदर युग्मक कैसे होते हैं, बोले फ्लेजिलेटेड होते हैं यानी चलायमान होते हैं और समान आकृति के होते हैं। दोनों ही युग्मक, नर व मादा युग्मक यानी मेल फीमेल जो हैं, दोनों युग्मक जो फ्यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, आक्षेप में सेम है और आप कह सकते हैं उनमें फ्लेजिला होता है। तो यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन फ्लेजिला विहीन भी होते हैं, कसाब विहीन भी होते हैं और आकार में समान होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा एग्जाम्पल है स्पायरोगारा, यानी स्पायरोगारा के अंदर आप कह सकते हैं समयुग्मकी जनन होता है, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, यूलोथ्रिक्स में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, बोले डिफरेंस ये है कि समयुग्मकी यानी जो गेमेट्स हैं उनका शेप तो सेम है, लेकिन आकार सेम है, लेकिन एक में फ्लेजिलेटेड है और एक में फ्लेजिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। फिर एनाइसोगेमस टाइप का जो है असमयुग्मकी, बोले यहाँ पर देखो असम यानी युग्मक असमान है, यानी विभिन्न माप के युग्मक हैं। वो चलायमान भी हो सकते हैं, अचलायमान भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, विभिन्न माप के हैं। तो यूडोरिना इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों। फिर देखिए विषम युग्मकी यानी ऊगेमस। तो ऊगेमस जो है यानी लैंगिक जनन का एक प्रकार है और इसमें क्या होता है, वो जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, बड़ा होता है और अचल होता है। मादा युग्मक साइज में बड़ा है नर युग्मक से, यानी आकार अलग अलग हो गया दोस्तों यहाँ पर, और बड़ा है लेकिन साथ में क्या, स्तनिक है, अचल है, चलता नहीं है। तो मादा युग्मक की तो ये बात हो गई, लेकिन जो नर युग्मक है वो छोटा होता है और चलायमान होता है।
यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं एक तरीके से, ये अचल है, ये चलायमान है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इस टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं विषम युग्मकी यानी ऊगेमस, और ये होता है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस के अंदर, वोल्वोक्स एंड फ्यूकस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एल्गी का एक जनरल बात पढ़ी। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, हरित शैवाल, यानी अलग अलग कैटेगरी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हरित शैवाल भी पढ़ेंगे, भूरे शैवाल भी पढ़ेंगे और लाल शैवाल भी पढ़ेंगे, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, ये वोल्वोक्स एंड यूलोथ्रिक्स। एनसीईआरटी का फिगर है, तो ये तो वोल्वोक्स है और ये है यूलोथ्रिक्स है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए, ये है ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, जिसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो यहाँ पर ये लेमिनेरिया है, देखिए ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है, यानी इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है ना, इस तरीके से है, आपको ध्यान रखना है। फिर ये है लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, जिसमें ये तो है पोरफायरा और ये है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसाइफोनिया भी बोल सकते हैं, पॉलीसिफोनिया है और वो है क्या है, पोरफायरा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये शैवाल के टाइप थे। अब हम बात करेंगे शैवालों का इंपॉर्टेंस, यानी हमारी लाइफ में शैवालों का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर कहीं इस अर्थ पे इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी शैवालों का महत्व है। तो बोले पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, अभी हमने बोला कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। तो जो कुल CO2 स्थिरीकृत होती है उसका लगभग आधा भाग शैवाल ही स्थिर करते हैं, यानी जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका हाफ जो है शैवाल यानी एल्गी ही कर देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में शैवाल कहाँ रहते हैं, बोले पानी में रहते हैं। तो बोले ये प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, तो शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। भाई ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर ये बढ़ा देते हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए हमें थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। अब ये देखिए प्रकाश संश्लेषी हैं, इसलिए इनको हम प्राथमिक उत्पादक बोलेंगे, ऊर्जा के प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो इस तरीके से ये आप प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन ये प्रोडक्शन यही कर रहे हैं। तो जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का ये आधार है, यानी एक तरीके से जो पानी में जितने भी प्राणी, जितने भी जंतु रह रहे हैं, उनके एक तरीके से एक जो फूड साइकिल है उनका एक बेसिक कौन बना रहा है, बेस कौन बना रहा है, ये एल्गी ही बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं प्राथमिक उत्पादक होने से क्या हो रहे हैं, जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का एक तरीके से आधार है। और समुद्र में लगभग 70 स्पीशीज हैं, यानी 70 प्रजातियां ऐसी होती हैं, है ना। उनमें से जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सरगासम जो है, ये आप कह सकते हैं एल्गी हैं। और ये क्या है, बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो 70 स्पीशीज हैं जो भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं, उनमें से जो 3 हैं ये आपको ध्यान रखना है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। ये समुद्र में होते हैं और ये एज ए भोजन के रूप में यूज होते हैं दोस्तों। फिर देखिए कुछ समुद्री भूरे, समुद्र में भूरे शैवाल भी हैं और लाल शैवाल भी हैं, जैसे अभी हमने टाइप पढ़ेंगे आगे। तो बोले अलग अलग हो सकते हैं। तो बोले ये हाइड्रोकोलॉइड का उत्पादन करते हैं। तो बोले देखिए समुद्री भूरे शैवाल और लाल शैवाल यानी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी क्या बनाते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं। तो हाइड्रोकोलॉइड का मतलब है जो पानी के साथ में मिक्स हो जाए और पानी का साथ में मिक्स होकर फूल जाता है। जैसे आप गम को देखा होगा, गम फूल जाता है, ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं हाइड्रोकोलॉइड का उत्पादन करते हैं। तो एक हाइड्रोकोलॉइड तो है केरागिन, केराजिनिन जो लाल शैवाल यानी रेड एल्गी से पैदा होता है, और एक दूसरा है एल्जिन जो भूरे शैवाल पैदा करते हैं। तो एल्जिन एंड केराजिन जो है ये दो क्या है, हाइड्रोकोलॉइड हैं, और ये क्रमशः है केराजिन तो भूरे शैवाल से और ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है दोस्तों। फिर इसके अलावा एक देखिए लाल जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये भी हैं, इनसे अगार प्राप्त होता है। ये भी आप कह सकते हैं शैवाल ही हैं, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इनसे अगार प्राप्त होता है। और ये अगार क्या है, बोलिए इसका उपयोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप कह सकते हैं जीवों के जो संवर्धन में, यानी आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, यानी बैक्टीरिया के कल्चर के अंदर जो माध्यम बनाया जाता है वो उसमें ये यूज होता है। साथ में आइसक्रीम और जेली होते हैं ना, उनको बनाने में भी इसका यूज होता है। तो देखिए अगार का ये रोल है। फिर इसके बाद में क्लोरेला और स्पाइरुलिना नाम के भी दो शैवाल हैं जो एक कोशिकीय शैवाल हैं, एक ही सेल के बने, एक ही कोशिका के बने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल हैं और इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। काफ़ी बेसिक फैक्ट एनसीईआरटी का आपको स्पेशली याद रखना है। अब हम शैवालों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त करेंगे इनके पिगमेंट के बेसिस पे, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। तो देखिए अब इन तीनों के अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मेन कंपैरिजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। आपको यहाँ याद रखना है तीनों जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी,
यानी इनका सामान्य नाम हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, ये सब जानते हैं। अभी इनके अंदर जो वर्णक है, प्रमुख वर्णक, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला इसमें है क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड सी और साथ में क्लोरोफिल ए एंड डी। यानी क्लोरोफिल ए तो देखिए सब में है, क्लोरोफिल ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर बी है, अलग से क्या आया है, क्लोरोफिल बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो ऐसे क्रम वाइज आप याद रख सकते, बी सी डी, ए तो सब में है और फिर बी सी डी ऐसे याद रखेंगे। तो मुख्य वर्णक ये हो गया। इसके अलावा देखो फियोफाइसी भूरे शैवाल में एक वर्णक और है, फ्यूकोजेंथिन है, यानी जेंथिन्स हैं। ऐसे यहाँ पर फाइको एरिथ्रिन है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का ये जो टेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर शैवालों के अंदर जो है ना स्टोर्ड फूड होता है, यानी जो फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो बोले यहाँ पर देखिए ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में, और फियोफाइसी में मैनिटोल या लेमिनेरिन के रूप में, और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो रोडोफाइसी है लाल शैवाल, उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। यानी ये आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं ये। अब देखिए इनका जो सेल वॉल है, क्योंकि ये प्लांट हैं तो प्लांट में सेल वॉल हमें पता है सेलुलोज का बना होता है, तो यहाँ सेलुलोज से बना होता है, यहाँ सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है, और यहाँ सेलुलोज का बना होता है। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन बनता है जिसका कि फ्लैजिला की संख्या, उनके निवेशन की स्थिति, यानी इन कोशिकाओं पर फ्लैजिला होता है क्या, तो बोले फ्लैजिला देखो यहाँ पर 2 से 8 होती हैं, 2 से 8 फ्लैजिला होती हैं, समान आकार की होती हैं और शीर्ष पर स्थित होती हैं, एपिकल होती हैं। और यहाँ पर 2 ही फ्लैजिला हैं, असमान आकार की हैं और पार्श्वीय यानी साइड में लगी हुई हैं, और यहाँ पर फ्लैजिला नहीं होता। तो आप कह सकते हैं इनकी किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला नहीं होता। यहाँ पर जो जनन संरचनाएं होती हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं स्पोर में यानी बीजाणुओं में या फिर युग्मकों के अंदर आप कह सकते हैं फ्लैजिला होता है, लेकिन यहाँ 2 से 8 होती हैं, यहाँ 2 ही होती हैं। यहाँ पर आप समान होती हैं, आइसोकोंट होती हैं, हेटेरोकोंट होती हैं। यहाँ पर एपिकल यानी शीर्ष पे लगी होती हैं, यहाँ पार्श्व में लगी होती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ का, यानी ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद में आवास की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी हैं क्लोरोफाइसिया अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर में भी, लवणीय जल में यानी खारे जल में भी ये रहते हैं, यानी समुद्री पानी और बिना समुद्री पानी दोनों में रहते हैं। ये आप जनरली क्या आप कह सकते हैं अलवणीय जल में बहुत कम रहेंगे, अलवणीय जल में बहुत कम होते हैं भूरे एल्गी, ब्राउन एल्गी ज़्यादातर लवणीय जल में ही रहते हैं, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं रोडोफाइस में कुछ अलवणीय जल में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर के अधिकांश किस में होते हैं, लवणीय जल में होते हैं। तो इन दोनों का तो ध्यान रखना, अधिकांश लवणीय जल में है और ये आप कह सकते हैं दोनों में बराबर मात्रा में हो सकता है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले क्लोरोफाइसी को पढ़ेंगे, यानी क्लोरोफाइसी यानी जो हरे शैवाल हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हरे शैवाल जो हैं एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और तंतुमय भी हो सकते हैं, यानी ये एनसीईआरटी का लाइन आपको ध्यान रखना है। और इनके अंदर जो पिगमेंट होता है अभी हमने देखा, तो जो पिगमेंट यानी जो वर्णक होता है वो क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड होता है, यानी हरित लवक के भीतर होता है। यानी ग्रीन एल्गी की जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और उसमें ये पिगमेंट होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप अलग अलग टाइप का है, डिस्क टाइप का भी हो सकता है, प्लेट की तरह है ना, डिस्क प्लेट की तरह, और जाले का आकार भी हो सकता है, ठीक है ना, कप के आकार भी हो सकता है, सर्पिला आकार भी हो सकता है, यानी रिबन के आकार का भी ये हो सकता है। तो आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है हरे शैवालों के क्लोरोप्लास्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके अधिकांश सदस्यों के अंदर के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बोले एक या एक से अधिक पायरिनोइड नाम की संरचना होती है। अब ये पायरिनोइड क्या है, बोले पायरिनोइड स्टार्च का ही एक रूप है। पायरिनोइड क्या है, स्टार्च का ही रूप है, ये स्टोर्ड फूड के रूप में रहता है। साथ में इनमें तेल गुंदक के रूप में यानी ऑयल ड्रॉप के रूप में भी भोजन है वो संचित रहता है, यानी भोजन किस रूप में संचित है ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ग्रीन एल्गी है इनकी जो कोशिका भित्ति है वो हमें पता है मेन रूप से तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन भीतर से यानी अंदर की तरफ से तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बाहरी तरफ से उसमें पेक्टोज चिपका रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों ही शैवालों में अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन। तो देखिए कायिक जनन कैसे होगा, तो कायिक जनन प्राय फ्रेगमेंटेशन से होता है हमें पता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन से होता है, तंतु के टूटने से होता है, लेकिन कभी कभी बोले बीजाणु भी बनते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर बोले फ्लैजिला युक्त जू स्पोर बनते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं जिनको बोलते हैं जू स्पोर, और वो फ्लैजिला युक्त हैं। तो जू स्पोर है वो जू स्पोरेंजिया के अंदर यानी चल बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, यानी इनके शरीर में बीजाणुधानी बनेगी जिसको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे, और उसके अंदर जू स्पोर बनते हैं इसलिए उसको जू स्पोरेंजिया बोल दिया। तो जू स्पोर क्या होते हैं, फ्लैजिला युक्त होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों लैंगिक जनन,
लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है, यानी लैंगिक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से बनती हैं। तो लैंगिक जनन हमें अभी बात किया था, ग्रीन एल्गी के अंदर बताया था, समयुग्मकी यानी आइसोगेमस भी हो सकता है, असमयुग्मकी यानी एनाइसोगेमस भी हो सकता है, विषमयुग्मकी यानी उगेमस टाइप का भी हो सकता है। तो ये तो हमने अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में यानी अभी पहले स्टार्टिंग में बता दिया था इनके प्रकार। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पर उदाहरण है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है तथा कारा है। ये क्या है, सारे के सारे ग्रीन एल्गी हैं दोस्तों। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रीन एल्गी है, तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं स्पेशली उनको ध्यान में रखना है। फिर देखिए फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। तो ब्राउन एल्गी है, ज्यादातर इनका मुख्यतः आवास समुद्री होता है। ये सरल शाखित भी हो सकते हैं या फिर कहने का सघन शाखित भी हो सकते हैं, यानी इनकी शाखाएं सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा घना भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सघन शाखित, और उसका अगर देखें फिगर, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फिगर दिखाया था। देखिए यहाँ पर ये फिगर देखिए, इसको देखिए आप, इस फिगर को देखें तो ये तो सरल शाखित है, ये सघन शाखित है, दोनों में अंतर है ना। यानी आप सिंपली ब्रांच्ड है, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ब्राउन एल्गी हैं वो कैसे हो सकते हैं, बोले ब्राउन एल्गी सरल शाखित और तंतुमय हो सकते हैं जैसे एक्टोकार्पस है, और सघन शाखित जैसे कैल्प होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये फियोफाइसी के अंदर यानी ब्राउन एल्गी का ये प्रॉपर्टी है। अब ब्राउन एल्गी में हमें जो पिगमेंट है हमने देखा क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, साथ में कैरोटिनॉइड तथा जेंथोफिल होते हैं। तो जेंथोफिल होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं पिगमेंट ये होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, बोले जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर होता है, जो लेमिनेरिन और मैनिटोल जिनको जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस फॉर्म में इनके अंदर भोजन है वो संग्रहित रहता है दोस्तों, भोजन संचित रहता है। अब लेकिन इन कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई है, लेकिन उसके बाहर की तरफ किसका आवरण है, एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर होता है, एल्जिन से बना हुआ जिलेटिनस कवरिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्यूलोज अंदर की तरफ है, जिलेटिन बाहर है। ऐसे ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा सेल्यूलोज अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पेक्टोज था, है ना। ऐसे कोशिका भित्ति का फीचर याद रखना है। अब देखो इनके अंदर जो पौधा होता है वो संलग्नक द्वारा अधस्तर पे, यानी इनके नीचे एक तरीके से जो होल्ड फास्ट होता है, यानी जो नीचे चिपका रहता है ना, पौधा जो है नीचे चिपका रहता है सबस्ट्रेटम पे, और उसमें एक व्रंत यानी एक स्टॉक होता है, और फिर उस पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको आप कह सकते हैं प्रपर्ण बोल सकते हैं या फिर फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी संरचना होती है। तो यहाँ पर इसको भी हम देख सकते हैं, देखो इस फिगर के थ्रू हमने ब्राउन एल्गी के अंदर देखा कि इस पौधे की संरचना देखो कि इसमें स्थापन पांग है, स्थापन पांग यानी जो नीचे चिपकने वाला है ना, नीचे चिपकने वाला जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये प्रपर्ण है, पत्ती जैसी संरचना जिसको हम बोलते हैं प्रपर्ण या फिर बोलते हैं इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये व्रंत है, देखिए यहाँ पर ये एक तरीके से होल्ड फास्ट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट, यानी जो पौधे को चिपकाने का सबस्ट्रेटम पे आधार पे चिपकाने का काम कर रहा है, जड़ जैसा है। ये व्रंत है ना, व्रंत यानी स्टॉक, व्रंत क्या होता है, स्टॉक होता है, स्टॉक जिसको स्टाइप बोलेंगे। और ये प्रपर्ण है जिसको हम फ्रॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीन भाग हैं पौधे के। अभी हमने यही बात की कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनके पादप में तीन भाग हैं। पहला संलग्नक के द्वारा, भाई एक तरीके से संलग्नक है, नीचे आप कह सकते हैं चिपकाने वाला, और फिर उसके बाद में बोले इसमें व्रंत है, और फिर पत्ती जैसा भाग है। और पत्ती जैसा भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी जो फ्रॉन्ड होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है। फिर देखिए इनमें कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन हमें पता विखंडन विधि यानी फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। अलैंगिक जनन की बात करें ब्राउन एल्गी में तो बोले अलैंगिक जनन में नाशपाती के आकार के दो फ्लेजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है, यानी जूस्पोर ही है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं दो फ्लेजिला भी हैं। जैसे अभी ब्राउन एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी में बात करेंगे तो उसमें आप कह सकते हैं 2 से 8 तक होते हैं फ्लेजिला, लेकिन यहाँ पर बोले 2 फ्लेजिला होते हैं। और ये कैसे हैं, ये बीजाणु बोले नाशपाती के आकार के पियर फॉर्म के हैं। अब ये जो फ्लेजिला 2 ही हैं और ये असमान आकृति के होते हैं और पार्श्व यानी लेटरली लगे रहते हैं। तो शुरू में हमने जो टेबल बताई थी उस टेबल में फ्लेजिला का जो नंबर बताया था ग्रीन एल्गी में बताया था, फिर उनका लंबाई बताई समान है या असमान ऐसे बताया था, और कहाँ लगे हुए हैं, शीर्ष पे लगे हुए हैं, पार्श्व में लगे हुए हैं। उस टेबल को दोबारा से देखिएगा तो इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जो है वो भी देखें तो बोले समयुग्मकी भी हो सकता है, असमयुग्मकी भी और विषमयुग्मकी भी हो सकता है। और इसमें जो युग्मक बनेंगे वो पायरीफॉर्म होते हैं, मतलब नाशपाती के आकार के होते हैं, और इनके पार्श्व में क्या होती है, फ्लेजिला लगी होती है, पार्श्व में फ्लेजिला लगी होती है। तो यहाँ ब्राउन एल्गी के अंदर आप कह सकते हैं फ्लेजिलाएं होती हैं, ग्रीन एल्गी में भी फ्लेजिलाएं होती हैं युग्मकों पे, लेकिन आगे वाले में नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके उदाहरण की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस हैं इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम एंड देन
फ्यूकस हैं, इनको आपको स्पेशली दोस्तों याद रखना है। फिर चलते हैं हम रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। तो इसमें इनका जो लाल रंग होता है, इनमें उपस्थित जो लाल वर्णक है जिसको आर फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं, उसके कारण होता है। तो बोले ग्रीन एल्गी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बोले इनके अंदर लाल रंग का वर्णक है और इसका नाम क्या है दोस्तों? आर फाइकोएरिथ्रिन। अब देखिए अधिकांश जो लाल शैवाल हैं वो समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं समुद्र में भी, स्पेशली गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और इनकी ये आप कह सकते हैं पानी की सतह पर भी हो सकते हैं लाल शैवाल, और पानी की समुद्र की गहराई में भी हो सकते हैं। तो सतह पर होंगे जहां अधिक प्रकाश होगा वहां पर भी होंगे, गहराई में जहां कम प्रकाश होगा वहां पर भी ये हो सकते हैं। तो गहराई में, सबसे गहराई में कौन सा पाया जाता है? लाल शैवाल पाए जाते हैं, याद रखना है। फिर लाल शैवाल का जो लाल थैलस होता है, आप कह सकते हैं बहुकोशिकीय ही होते हैं, मल्टीसेलुलर ही होते हैं, और इनके अंदर जो स्टोर फूड होता है जिसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं, उसके रूप में भोजन रहता है। और फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है? बोले एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन की जैसा होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है और ग्लाइकोजन है उसके जैसा होता है। तो दोस्तों यहां पर आपने एक चीज देखी कि यहां पर हम वर्णकों की तुलना कर रहे हैं, उनके आवास के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जनन के बारे में बात कर रहे हैं, उनके संचित भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनन यहां पर भी देखो, कायिक जनन विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन, अचल स्पोर, ये अंतर आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर क्या बोला था? चल स्पोर, चल बीजाणु होते हैं, जू स्पोर होते हैं, है ना, उनपे फ्लैजिला होती है। यहाँ फ्लैजिला नहीं है इसलिए ये अचल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जू स्पोर नहीं है दोस्तों, ये एप्लेनोस्पोर हैं एक तरीके से। और फिर हम यहाँ बोलेंगे कि इनमें जो लैंगिक जनन है वो अचल युग्मकों के द्वारा होता है। अचल युग्मक यानी चलने वाले युग्मक नहीं होते, यानी चलने वाली संरचनाएं होती नहीं, फ्लैजिला इनके अंदर होती ही नहीं है, जैसा कि हमने उस टेबल में पढ़ा था। और लैंगिक जनन प्राय क्या होता है? विषम युग्मकी ही होता है, यानी आइसोगेमस और एनाइसोगेमस टाइप का नहीं होता, ऊगेमस टाइप का ही होता है। और इसमें एक विशेष बात कि इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, यानी पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, है ना। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, किसमें होता है? रेड एल्गी में होता है। और इनके जो सदस्य हैं वो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कई उदाहरण थे। तो यहाँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमने एक कम टाइम के अंदर काफ़ी बड़े कंटेंट को यहाँ पर समराइज किया है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थे, एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, या एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट जो मैंने यहाँ बताए, वो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो, कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखकर फटाफट से आप अपना रिवीजन है कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो नीट के एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में अदर एग्जाम भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।